गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास रहता था, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग और सारा जगह पे जो है अधिकारियों को सेट करने का काम तेजस्वी यादव जी देखने लगे थे। जब नीतीश कुमार जी बोल दिए थे कि अब अगला चुनाव जो है इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो वो हवा में उड़ने लगे थे। उनके आदेश पे सारा चीजें होता था। है कि कुछ चीजें जो है अभी चुनाव के बाद मैं जो है एक्सपोज करूंगा कुछ चीजें कि कैसे एक एक पर्टिकुलर एक सिंगल अधिकारी, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो डायरेक्ट ऊपर से आदेश फॉलो करते थे। चीजें जो है अभी चुनाव के बाद मैं जो है एक्सपोज करूंगा कुछ चीजें कि कैसे एक एक पर्टिकुलर एक सिंगल अधिकारी, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो डायरेक्ट ऊपर से आदेश फॉलो करते थे। तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो वायरल मामले में पटना के सिविल कोर्ट के विशेष अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद मनीष कश्यप एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला कर दिया। आखिर मनीष कश्यप ने क्या क्या कहा है, मनीष कश्यप का ये आरोप कहां तक सही है, नीतीश कुमार क्या इतने निपंगु हो चुके हैं कि उनके दिमाग पर कोई और कंट्रोल कर रहा था, क्या तेजस्वी यादव सुपर सीएम का काम कर रहे थे, यही सारी बात आपको इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपकी आंखें खुली होते हुए भी बंद अगर रही होगी तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें के साथ साथ आपके दिमाग के पर्दे भी खुल जाएंगे। ना सिर्फ आपके दिमाग के पर्दे खुलेंगे बल्कि आप अंदर से हिल जाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या होती। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद आपको इसकी असलियत भी हम बताने का, असलियत से रूबरू कराने का भी प्रयास करेंगे। अब समझना और न समझना आपकी जिम्मेदारी है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के इशारे पर उन्हें परेशान किया गया था और ना सिर्फ परेशान किया गया बल्कि तेजस्वी यादव ऑनलाइन फोन पर रहते थे, अधिकारी को आदेश दिया करते थे कि मनीष कश्यप के साथ ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे प्रताड़ित किया करो। और इतना ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर यह भी बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिया कि वह नीतीश कुमार के माइंड पर, दिमाग पर कंट्रोल कर रहे थे और नीतीश कुमार को वो एक जोकर की तरह नचाने का काम कर रहे थे। जैसे आपने बहुत सारे सपेरा को देखा होगा जो कि अपनी बिन की धुन पर नाक को नचाता रहता है। आपने बहुत सारे ऐसे तमाशा दिखाने वालों को देखा होगा जो कि लोग बंदर को अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। और तो क्या अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपने इशारों पर नचा रहे थे? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए क्या वो सुपर सीएम बन चुके थे? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि कुछ सवाल है जिसका जवाब देना हमने जरूरी समझा। पहला सवाल आया है कि दरअसल आपका चैनल गलत रास्ते पर चला जा रहा है, यानी कि आप बदल गए हैं। अब बात ऐसा है कि इस बात का जवाब हमारे दूसरे सवाल के साथ ही अटैच करता है। एक दूसरा सवाल है कि आप बीजेपी के समर्थक थे, आप तो खुद बीजेपी के समर्थक थे, ये सवाल है। अब दोनों सवाल जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, यानी कि इसका जवाब भी एक जैसा ही है। तो आपको बताते चले कि हम कभी भी किसी व्यक्ति का ना सपोर्ट करते हैं ना विरोध करते हैं, ना हम किसी व्यक्ति का कभी सपोर्ट करते हैं ना विरोध करते हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ विचारधारा का सपोर्ट करते हैं। जो हिंदुत्व की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, हमारा चैनल उसको सपोर्ट करता है। और ये पहला सवाल जो था वो इसलिए था क्योंकि आजकल आप लोग मनीष कश्यप के विरोध में भी बोलते हुए हमें देखते होंगे। इसी कारण ये सवाल था कि अब आपका चैनल गलत रास्ते पर चला गया है। दूसरा था कि बीजेपी के आप समर्थक हैं, तो आप इतने बात जान लीजिए कि हम तभी तक किसी का भी, मोदी का या मनीष कश्यप का तभी तक समर्थक कर सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं जब तक आप सही रास्ते पर चल रहे हो। हम कोई भक्त नहीं है, हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है कि कोई गलती भी करता रहेगा उसके बावजूद भी हम उसकी वाहवाही करते रहेंगे, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के भक्त हो ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के भक्त हैं। जो हमारे हिंदुत्व की बात करेगा, अगर हमारे हिंदुत्व की बात अगर
असुद्दीन ओवैसी भी अगर करने लगे, वो भी जय जय श्री राम अगर जपने लगे, तो कल से हम असुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ करने लगेंगे। लेकिन वही जब दोगलई करेगा तो उसकी दोगलई की परिभाषा भी उसको बताई जाएगी कि आप दोगलई कर रहे हैं। जो व्यक्ति बिहार बदलने की बात करता था, जो 2 घंटा पहले तक मोदी को गाली देता था, वो बदल गया, तो तुम इतने ज्यादा मूर्ख हो, तुम इतने ज्यादा तुम गुलाम हो चुके हो और जरखरीद गुलाम हो चुके हो कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम लैट्रिन भी चाटने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो ये तुम्हारी मर्जी है। हम कभी भी किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम विचारधारा का सपोर्ट करते हैं। जो उस विचारधारा पर जब तक चलता रहेगा उसका सपोर्ट किया जाएगा, और जैसे ही वो विचारधारा से पलटी मारेगा उसका विरोध भी किया जाएगा। अभी आप पट्टा बांधे हुए देखते होंगे, खैर पट्टा इसके गले में कैसे आया, क्यों आया, क्या नहीं आया, वो सभी आप लोग जानते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का ये जो आरोप है कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी प्रतीत होता है, तो कुछ हद तक गलत भी प्रतीत होता है। सही किस मायने में प्रतीत होता है कि दरअसल मनीष कश्यप पर जो सारे आरोप लगे थे, ऐसे आरोप बहुत सारे न्यूज चैनल वाले पे लगे थे, लेकिन उन लोगों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है और मनीष कश्यप पर ही सिर्फ कार्रवाई होती है। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि 10 लोग अगर सेम गलती कर रहे हैं तो आप 9 लोगों को कैसे माफ कर सकते हैं, और सिर्फ एक पर ही कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है। और मनीष कश्यप अगर इस बात पर सवाल उठाते हैं तो सवाल उनका एकदम सही है। लेकिन जहां तक अब कंट्रोल करने की बात है, तो आपको एक जानकारी देते चले, शायद आप लोग को याद होगा या नहीं होगा, लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि ये मानव का स्वभाव होता है कि वो पुरानी बातों को भूल जाता है, 5 दिन पहले वाली बातों को भूल जाता है, नया चीज को याद रखता है। यानी कि 5 दिन पहले आपके साथ किसी ने अच्छा किया हो, आपके लिए खून दे दिया हो, आपको जान दे दिया हो, लेकिन उस बात को आप भूल जाएंगे क्योंकि आज उसने आपको गाली दी है या बुरा बात बोल दिया है, तो आप 5 दिन पहले का प्यार जो है सो भूल जाएंगे, आज का धोखा आपको याद रहेगा। चलिए आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भूमि एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता, जो कि अभी उजियारपुर से नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भूमि राजस्व मंत्री थे। उन्होंने अपने विभाग में कई सारे तबादले कर दिए थे। आपको शायद याद होगा कि तेजस्वी यादव उस समय स्वास्थ्य मंत्री भी थे और कई सारे हजारों करोड़ का जो बजट जो पास किया गया था, उस पर नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। और ना सिर्फ तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के बजट पर रोक लगाई गई थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि कह नहीं सकते हैं, ये हुआ था। भूमि एवं राजस्व मंत्री के विभाग में जो फैसला लिया गया था, ट्रांसफर पोस्टिंग जो किया गया था, उस ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी एक बार आदेश दिया जाता है और रोक लगा दी जाती है। यह आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिया जाता है। अब आपको हम थोड़ा पहले का भी याद करा देते हैं कि जिस समय नीतीश कुमार यानी कि महागठबंधन सरकार से पहले जब एनडीए में नीतीश कुमार थे, उस समय कई बार जो है बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के कई सारे मंत्रियों, जो मंत्री थे बीजेपी के, उन सारे मंत्रियों के कई सारे फैसले पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दी थी। तो ये कहीं ना कहीं कहना गलत है और मनीष कश्यप का ये कहीं ना कहीं गलत आरोप सिद्ध होता है। हालांकि वहां पर हम थे नहीं, इसलिए हम तो सच्चाई बता नहीं सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन आप जो अनुमान जो लगाते हैं, जो बीता हुआ चीज है और जो हो रहा है, उन चीजों पर आप देख करके अनुमान लगाते हैं। तो जो नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार रहने के दौरान तेजस्वी यादव के फैसले को पलट देता है, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए भूमि एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता के फैसले को पलट देता है, जो सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम रहते हुए उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के फैसले को पलट देता है, और उसके शिक्षा मंत्री की कितनी बेइज्जती हुई थी वो आप सभी जानते हैं कि के पाठक के डर से शिक्षा मंत्री अपने ऑफिस जाना तक छोड़ दिए थे। उस नीतीश कुमार पर यह आरोप लगना कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है कि ये आरोप कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, हो सकता है कि तेजस्वी यादव दुर्भावना के ख्याल से मनीष कश्यप पर कार्रवाई किए हो, लेकिन तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार को एक बीन पर, अपनी बीन पर नागिन की तरह नचवा रहे थे, ये कहीं ना कहीं गलत आरोप है। हालांकि नीतीश कुमार अभी काफी बीमार चल रहे हैं और नीतीश कुमार ना अपने प्रिय दोस्त सुशील कुमार मोदी के मरणोपरांत उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके अगले दिन अपनी पत्नी, स्वर्गवासी पत्नी मंजू देवी के पुण्यतिथि वाले कार्यक्रम में ही पहुंचे और नीतीश कुमार लगातार 3 दिनों से कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार कहां है, उसके बारे में हमने एक अलग से रिपोर्ट की है और रिपोर्टिंग जो की है उस रिपोर्टिंग को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका लिंक हमने कमेंट में पिन कर दिया है। फर्स्ट कमेंट पर लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब आपको बताते चले कि मनीष कश्यप आखिर आरोप जो लगा रहे हैं उस पर भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आई है, लेकिन आपको एक जानकारी हम देते चले कि ऐसा कहा जाता है कि दरअसल मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को टारगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको जानकारी देते चले कि ये सिर्फ मनीष कश्यप नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को टारगेट करके ही जगह पर पहुंचता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आना चाहते थे उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को और कांग्रेस को टारगेट करके वे आगे बढ़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो लालू प्रसाद यादव को टारगेट करके, जंगल राज को टारगेट करके आगे बढ़े। तो मनीष कश्यप भी तेजस्वी यादव को टारगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज तक आपने तेजस्वी यादव के मुंह से या उनके प्रवक्ता के मुंह से मनीष कश्यप का नाम तक नहीं सुना होगा और ना ही किसी पत्रकार की कभी कोई हिम्मत हुई है कि वो तेजस्वी यादव से मनीष कश्यप के बारे में कोई सवाल कर दे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मनीष कश्यप जो तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे, आज तक पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उसी चैनल पर, उसी वीडियो के नीचे लोग जो कमेंट कर रहे थे वो आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप के अगर पहले 100% समर्थक थे तो 80% जो कि बुद्धिजीवी समर्थक थे वो अब मनीष कश्यप के विरोध में चले गए हैं, जबकि जो बूचटबा समर्थक थे, जो कि बेवकूफ समर्थक थे, जिनके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, वो अभी भी गू खाने के लिए लगातार तैयार है। वहीं आपको बताते चले कि कुमार रंजन सिन्हा लिखते हैं कि इसकी बातों पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आदमी खुद गोदी मीडिया का नारा लगाया करता था। वहीं उदय कुमार कह रहे हैं कि सब न्यूज खुद तुम्हारे पास पहुंचता था। देव मुनि यादव कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार तुमको हवा में उड़ा देगा। वहीं चंदन कुमार कह रहे हैं कि इस बवासीर को कैसे पता चला। राजीव यादव लिख रहे हैं कि आज तक तो कोई और न्यूज नहीं मिलता है जो इसको लेकर घूम रहा है, इसके बाद इसको आप लोग दिखाओगे तो मैं आपका चैनल नहीं देखूंगा। वहीं बबलू सिंह लिख रहे हैं कि जितना नॉलेज रहता है उतना ही बोलना चाहिए, अभी तुम बीजेपी में एज ए प्रमोटर हो, सीएम मत बनने लगो। मनोज तिवारी तुमको सीएम के लिए नहीं बुलाया है, प्रमोटर हो, पार्टी को प्रमोट करो, अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वहीं चंदन कुमार लिख रहे हैं कि गुरु ज्ञान अपने पास रखो, कब तक बेवकूफ बनाओगे। वहीं शाहिद रिजवी लिख रहा है कि पढ़िए कम। वहीं संतोष कुमार यादव लिख रहे हैं कि तुमको बुझाता है कुछ। आशीष कुमार कह रहे हैं बवासीर ऑफ बिहार। विकास कुमार कह रहे हैं कि आपके पास क्या था, आयांश वाला वीडियो बना के घोटाला करने के बाद आज तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रवि रंजन कह रहे हैं कि मैं भी सोचा मनीष पर कमेंट करूं, पर कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप का सम्मान भरा पड़ा है। वहीं अनुदीप कुमार लिख रहे हैं कि बवासीर ऑफ बिहार। दिलीप कुमार कह रहे हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए थे कि उनके विभाग का कार्य कोई दूसरा देखने लगा था। हद है, देख लीजिए जदयू वाले, आपके नेता पर लांछन लगाया जा रहा है। अनिल कुमार कह रहे हैं कि तुम कुछ दिन के बाद ना घर के रहोगे और ना घाट के रहोगे, और ये भविष्यवाणी हम आज से 10 दिन 15 दिन पहले ही कर चुके हैं। वहीं मजीद शाही लिखते हैं कि अबे बिकाऊ नेता हो तुम, मीडिया के सामने शर्म नहीं लगता है। आदमी सादाब लिखते हैं कि भाजपा में जाते ही तुम्हारे सुर बदल गए। केडी यादव लिखते हैं कि बेटा औकात मल भूल, नहीं तो हम लोग ऐसे रेलेंगे जहां से आया था वहीं पहुंच जाएगा। दीपक कुमार लिखते हैं कि पगला गया है, कुछ भी बोलता है, इसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। प्रदुमन लिखते हैं कि अरे भाई वॉशिंग मशीन में धुल के आ गया है तो कुछ तो बकेगा ही। निसार लिखते हैं कि दलाली जम के मिला,
इसी काम के लिए ही ना पलटू को चंद्रशेखर लिख रहे हैं कि चुनाव के बाद तुम्हारा बकर बकर बंद हो जाएगा, नहीं तो तेजू भाई के पास 2 मिनट का समय देना होगा। अजय कुमार कहते हैं कि वॉशिंग मशीन से निकलकर नहीं आए हो। राम अवतार चौधरी लिखते हैं कि चुनाव के बाद आप एक काम करवा दीजिए, बिहार में दारू चालू करवा दीजिए। वहीं नंद कुमार लिखते हैं कि ये वॉशिंग मशीन में धुल गया है, तोरा के दिक्कत ही सबसे है। यानी कि तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं और लगातार मनीष कश्यप के खुद के वीडियो पर उनकी भर्त्सना की जा रही है, उनकी आलोचना की जा रही है, उनका विरोध किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।